संध्या को मुरझाकर सूख जाती है। हमारी आयु के वर्ष 70 है। यदि वो बल के कारण 80 की हो जाए तो भी उनकी अवधि दुख और कष्ट में बीतती है। वे अविलंब व्यतीत हो जाते हैं और हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अतः प्रभु हमें सिखा कि हमारी आयु के दिन कितने कम हैं और यूँ हम बुद्धि से परिपूर्ण मन प्राप्त करें। तो प्रातः काल अपनी करुणा से हमें तृप्त कर, जिससे हम जीवन भर जय जयकार करें और आनंद मनाएं। तेरे कार्य तेरे सेवकों पर, तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आरंभ में थी, अब है और युगन युगांत होती रहेगी। आमीन, आमीन। रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद से यहाँ पर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते। तो मैंने उससे कहा, आए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा, ये राह और हक और जिंदगी मैं ही, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। वसीला अजीजों, हम दुखी जरूर हैं क्योंकि हमारे भाई एडविन जो हैं वो हम सबको छोड़ करके चले गए, लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो दुखी नहीं होते, लेकिन उनके पास में एक आशा है, और उस आशा में हम अपना मसीह जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जिनके वचन अभी हमने पढ़े और सुने, उन्होंने अपने शागिर्दों से यही कहा था जब वो जा रहे थे अपने जीवन के आखिर में, अपने चेलों के साथ जब वो बैठे थे, उनसे जब बातचीत कर रहे थे, तो चेले भी इस बात को जानते हुए दुखी थे कि प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के बाद उनका गुरु, उनका प्रभु उनके बीच से चले जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बात कही कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले स्वर्ग में चले गए ताकि हमारे लिए वहाँ पर जगह तैयार कर सके। और जैसा भी भजन संहिता में पढ़ा गया कि हमारी उम्र कितनी है, 70 है, 80 बरस है, लेकिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन खुदा का कलाम ज़बूर के अंदर हमको बताता है कि हम सबको खुदा ऐसी हिकमत दे कि हम अपने दिन गिनना सीखें, क्योंकि यही जीवन है जबकि हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं प्रभु के पास जाने के लिए, उस जगह पर जो उसने तैयार की है हमारे। अगर हम सोचें कि हम इसको हम अपने आनंद में बिता दें, ये जीवन जो है हमारे को मिला है, क्या ज़रूरत है दुआ बंदगी की, क्या ज़रूरत है खुदा की, तो हम इस जीवन को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस जीवन के बाद में मट्टी जो है वो खुदा का शुक्र नहीं कर सकती, मट्टी जो है वो पश्चाताप नहीं कर सकती।
ये जीवन ही है जो खुदा ने हमारे को दिया है, और ये जीवन हम खुदा पर, उसके भरोसे पर और उसको अर्पित करते हुए हम अपना जीवन समर्पण करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन को ग्रहण करे और हमारे को भी उस धन्य आशा में शरीक करे जिसकी हम आशा रखते हैं। प्रभु आएंगे, अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे और हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा वास करेंगे। हमारे को पूरा विश्वास है हमारे भाई एडविन इस दुनिया से जरूर चले गए, लेकिन एक नई दुनिया में चले गए। आप जब किसी को छोड़ने जाते हैं, सी ऑफ करने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ी दूर तक जहाज दिखाई देता है पानी का, आप उसको हाथ हिलाते हैं, बाय बाय करते हैं, लेकिन एक समय आता है जबकि वो दिखाई देना बंद हो जाता है, आप अपने घर आ जाते हैं, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए दूसरी जगह दूसरे लोग होते हैं। ऐसे ही हमारे भाई इस संसार से चले गए, लेकिन वहाँ स्वर्ग में प्रभु के लोग उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही, क्योंकि हर इंसान की उम्र खुदा की तरफ से, मैं और आप एक घड़ी भी अपनी उम्र में बढ़ा नहीं सकते, तो खुदा ने उनको वहाँ पर ग्रहण किया है, स्वागत किया है। हमारा विश्वास है अब वो हमेशा के दुख, परेशानी, चिंताओं से मुक्त होकर के अपने प्रभु के पास में आराम के साथ, तो हमारा ये विश्वास है। इसलिए अजीजों, हम परेशान ना हो, निरासान ना हो, खुदा पर भरोसा रखें। खुदा जो है हमें संभालता है, हमें पालने वाला, हमारे को संभालने वाला, हमें शांति देने वाला, हमें क्षमा करने वाला सिर्फ वही है। इस धरती से अंत हुआ है पिता परमेश्वर, हम फिर से उनके साथ खड़े हैं और उनको अलविदा कहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि एक समय आएगा कि हम फिर से मुलाकात कर सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन का, हम धन्यवाद करते हैं उनके कामों का, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उनके सारे जीवन का पिता परमेश्वर, जो उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ और लोगों के साथ बिताए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा।
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मिल लें, फिर उसके बाद हम बक्सा बंद करके ग्रेव की तरफ चलेंगे। आए खुदावन मेरी आवाज सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे रहें। आए खुदावन, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावन कौन कायम रह सकेगा। पर मग़फ़िरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावन का इंतजार करता हूँ। मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसकी तलाश पर एतमाद है। मैं इंतजार करने वालों से ज़्यादा
आज सुबह का इंतजार करने वालों को नहीं ज्यादा मेरी जान खुदावन से मंजूर है। वो मुझे राहत के चक्रों के पास ले चलता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों को रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज में यह कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। आमीन। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े ही दिन जीता है और जो मुसीबतों में फंसा रहता है वह फूल की तरह खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह साए की तरह ढल जाता है और कभी यकसा नहीं रहता। हम जिंदगी में भी मौत के पंजे में हैं। ऐ खुदावन, हम तेरे सिवा जो हमारे गुनाहों के सबब अदल की राह से नाराज हैं और किसकी पनाह ढूंढे। तो अभी आए कमाल कुद्दूस खुदावन खुदा, आए कमाल कादिर खुदावन, आए कुद्दूस और कमाल रहीम मुंजी, तू हमें अपनी मौत की तलखी के हवाले ना कर। आए खुदावन, तू हमारे दिलों के भेद जानता है। हमारी दुआ सुन और अपने रहमत के कान बंद ना कर, बल्कि आए कमाल कुद्दूस खुदावन, आए कमाल कादिर खुदा, आए कुद्दूस और रहम मुंजी, आए कमाल बुजुर्ग रजनी मुनसिफ, हमें बचा ले और तौफीक बख्श कि बवक्त नज़ाम किसी दुख के सबब तुझसे जुदा ना हो जाए। यीशु ने कहा, जो कुछ बाप देता है मेरे पास आ जाएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ ना निकालूंगा। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। आमीन। अब इस समय जितने पासबान हैं वो मट्टी देंगे और जब प्रार्थना खत्म हो जाएगी इसके बाद आप सब मट्टी में शरीक हो सकते हैं।
आए कमाल रहीम बाप, हम अपने भाई एडविन मोसेस विलियम की रूह को जो रहलत कर गया है तेरे हाथों में सौंपते हैं और उसके जिस्म को ज़मीन के हवाले करते हैं, मिट्टी को मिट्टी, राख को राख और खाक को खाक। इस कामिल और कवी उम्मीद पर कि हमारे खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से अब्दी ज़िंदगी के लिए क़यामत होगी, वो अपनी उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफ़िक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन। दुआ करें। आए कादिर मतलब खुदा, जो लोग खुदा में होकर यहाँ से रहलत कर जाते हैं उनकी रूहें तेरे पास जिंदा रहती हैं और ईमानदारों की रूहें तेरे पास खुश व खुर्रम रहती हैं। हम तेरे इन बंदों के लिए जिन्होंने ईमान पर कायम रहते हुए दौड़ ख़त्म कर ली है, तेरे पाक नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और अपने भाई एडविन मोसेस विलियम को तेरी शफ़क़त व हिफाजत के सुपुर्द करते और दुआ करते हैं कि हम उनके साथ और उनके समेत जो तेरे पाक नाम के सच्चे ईमान पर इंतकाल कर गए हैं, तेरे अज़ली और अब्दी जलाल में जिस्म रूह की पूरी तकमील और खुशहाली हासिल करें, हमारे खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आए कादिर मुतलक खुदा, रहमतों के बाप और तमाम तसल्ली के सरचश्मे, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि उन सब पर जो गमज़दा हैं, ख़ास तौर से हम दुआ करते हैं एडविन भाई की पत्नी के लिए, उनके बेटे के लिए, तमाम अजीज़ रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए कि रहम की नज़र कर, ताकि वो सारी फ़िक्र तुझ पर डालकर तेरी मोहब्बत की तसल्ली पाएँ, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आए आसमानी बाप, तूने अपने बेटे यीशु मसीह में हमको सच्चा ईमान और कभी उम्मीद अता की। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारी मदद कर, ताकि हम उन लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करें जो अपने मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़यामत और अपनी ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं। हमें उम्र भर इस ईमान और उम्मीद को पुख्ता और मजबूत कर उसी तेरे बेटे हमारे नबी यीशु मसीह की मोहब्बत की ताक़ीद। आमीन। आए कादिर मुतलक खुदा, हम तेरी बेहद रहमत का वास्ता देकर तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें ये फजल बख्श कि हम तेरे खौफ और मोहब्बत में जिए और तेरी खुदगुदी में मरें, ताकि जब अदालत का वो दिन आए जिसे तूने अपने प्यारे बेटे का सुपुर्द किया है, तो हम उन पर उन ईमानदारों के साथ जो रहलत कर गए हैं तेरी नज़र में मकबूल ठहरे। और रहीम बाप, उसी हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर जो हमारा मुंजी, दरमियानी और शफी है, यह बख्श। आमीन। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ कहें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी तो आज ही बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर, हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा रहेगी। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त का तशरीफ़ के साथ, हमज़दा परिवार के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।